प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10। आदम, काइन और नूह। जब अकेले आदमी मानव संसार के पिता की सृष्टि हुई थी तो प्रज्ञा ने उसकी रक्षा की थी। उसके पतन के बाद उसका उद्धार किया था और उसे समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति प्रदान की थी। जब एक अधर्मी मनुष्य अपने क्रोधावेश में उससे विमुख हो गया था तो उसका विनाश हुआ, क्योंकि उसने क्रोध होकर अपने भाई की हत्या की थी। जब उसके कारण पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था तो प्रज्ञा ने फिर उसकी रक्षा की थी और एक भंगुर लकड़ी पर धर्मी को बिठाकर पार कराया था। इब्राहिम। जब सर्वत्र फैली हुई दुष्टता के कारण राष्ट्रों में उलझन पैदा हुई थी तो प्रज्ञा ने धर्मी को पहचान कर उसे ईश्वर की दृष्टि में अनिद्र बनाए रखा और उसे वात्सल्य पर विजय का सामर्थ्य प्रदान किया था। सुदोम और गमोरा। जब अधर्मी नष्ट हो रहे थे और 5 नगरों पर आग बरस रही थी तो प्रज्ञा ने भागने वाले धर्मियों को बचाया था। उन लोगों की दुष्टता के साक्ष्य के रूप में अब तक वहां एक उजाड़ भूमि विद्यमान है जिसमें से धुआं उठता है, जहां वृक्ष अनिश्चित समय तक फल देते हैं और एक अविश्वासी आत्मा की स्मृति में नमक का खंबा खड़ा है। जिन लोगों ने प्रज्ञा की उपेक्षा की थी वे न केवल भलाई पहचानने में असमर्थ हो गए बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मूर्खता का स्मारक छोड़ दिया था, जिससे उनका पाप गुप्त न रहे। किंतु जो प्रज्ञा के अनुयायी बने उसने उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया। याकूब। प्रज्ञा धर्मी को सीधे मार्गों पर ले चली। जब वह अपने भाई के क्रोध से भाग रहा था उसने उसे ईश्वर के राज्य के दर्शन करवाए और पवित्रता का ज्ञान प्रदान किया। उसने उसे उसके कार्य द्वारा संपन्न बनाया और उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। उसने लोभी शोषकों के विरुद्ध उसकी सहायता की और उसे धनी बनाया। उसने उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा की और उसे फंदा बिछाने वालों से बचा लिया। उसने उसे घोर संघर्ष में विजय दिलाई जिससे वह समझ सके कि भक्ति सबसे शक्तिशाली है। यूसुफ। उसने बेचे हुए धर्मी का परित्याग नहीं किया बल्कि उसे पाप से बचाया। वह उसके साथ कुएं में उतरी और उसने बंदी गृह में उसे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया। उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया और उसे अमर यश प्रदान किया। मूसा और इस्राएली। उसने एक पवित्र प्रजा और निर्दोष प्रजाति को उस पर अत्याचार करने वाले राष्ट्रों से मुक्त किया। उसने प्रभु के सेवक की आत्मा में प्रवेश किया और चमत्कारों एवं चिन्हों द्वारा विकट राजाओं का सामना किया। उसने संतों को उनके परिश्रम का पुरस्कार दिलाया। वह उन्हें एक आश्चर्यजनक मार्ग से ले चली। वह दिन में उनके लिए आच्छादन और रात में तारों की ज्योति बनी। उसने उन्हें लाल सागर के पार उतारा। वह उन्हें विशाल जलाशय के उस पार ले गई। उसने उनके शत्रुओं को जल में बहा दिया और उन्हें गर्त की गहराई से निकाल कर ऊपर फेंक दिया। इसलिए धर्मियों ने दुष्टों को लूटा। प्रभु, उन्होंने तेरे पवित्र नाम की स्तुति की और एक स्वर से तेरी विजयी भुजा का गुणगान किया, क्योंकि प्रज्ञा ने गूंगों का मुख बोल खोला और शिशुओं की जीवा को वाणी दी।